नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्त मैथ की इस क्लास में हम देखेंगे कि देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन करा दिया था मैं, क्वेश्चन नंबर 2 कराना था मुझे। अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिए और मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन उस वीडियो में कराया है, इस वाले वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊँगा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊँगा। देखो कहा क्या है क्वेश्चन में, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.14287 सॉरी 0.14287 के ऊपर बार है, ठीक है। ये 7 के ऊपर बार है। कह रहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कि बता सकते हैं कि 2/3 सॉरी 2/7 3/7 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। देखो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। भले ही ये क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है क्योंकि उसका पहले ही आप लोगों को हिंट्स दे दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो दिया क्या है, दिया है 1/7 का वैल्यू कितना दिया है, 0.14287 के ऊपर बार, ठीक है। ये दिया हुआ है और कह रहा है कि 2/7 कह रहा है कि बिना लंबा भाग दिए 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 का मान पूछ रहा है। कह रहा है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, दशमलव प्रसार है। देखो कॉमन क्या, सब में 7, हर में सब में 7 है, ठीक है। यहाँ भी हर में 7 है। तो देखो ये 2/7 है, पहला हम देखते हैं, बाकी का सब वैसे ही आप लोग कर लोगे। कह रहे 2/7 का अगर मान निकालने को बोल रहा है तो क्या करेंगे हम, 2/7 है, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखो 1/7 का मान कितना दिया है, ये दिया है। अगर इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही 2/7 का मान आएगा। देखो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1/7 का वैल्यू रखेंगे 0.14287, बार है ऊपर तो बार हम लगा देंगे, इंटू इंटू ये 2 है, ये वाला 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 में 2 का गुणा होगा तो 7 दूना 14 को 4 हाथ में आया 1 का, 2 का 5 में करेंगे 2 पंजे 10, 10 से 11 हाथ में आया 1 का, 8 दूना के 16, 16 1 17 हाथ में आया 1 का, 2 दूना के 4, 4 1 5, 4 दूना के 8, 2 1 का 2 दशमलव ये 0 है, ठीक है। और इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। यही क्या है, आंसर है। क्या है ये, यही आंसर है इसका, ठीक है। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही अगला करेंगे हम। अगला क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/7 का मान ज्ञात करिए। कह रहा है प्रसार क्या होगा, तो देखो 3/7 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब 1/7 का मान कितना दिया है, 0.14287, यही दिया हुआ ऊपर बार। गुणे क्या करना है, 3 से गुणा करना है तो 3 से हम गुणा कर देंगे। अब ये जो दिया है वैल्यू इसी में 3 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो 7 त्रिक 21, इसका 3 का इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ होगा, 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 ठीक है। तो 7 त्रिक 21 को 1 हाथ में आया 2 का, 3 पचे 15, 15 2 17 हाथ में आया 1 का, 8 त्रिका 24, 24 से 25, 25 को 5 हाथ में आया 2 का, 3 दूना के 6, 6 2 8, 4 त्याई
12, 12 को 2 हाथ में आया, 1 का 3 एक कम 3, 3 1 4, दशमलव ये 0, इसके ऊपर बार लगा देंगे। बस यही आंसर है 3/7 का, ये 3/7 का यही आंसर है। कितना? 4 2 8 5 7 1। तो दोस्तों इसी तरह हम अगला करेंगे। देखो अब इसमें हमें ज़्यादा ये नहीं, अगर हमें सच में इसका वैल्यू निकालना रहता है, वो कहा है ना, तो 3/7 का ऐसे भाग देते। तो क्या करते हैं हम, जीरो बढ़ाते, फिर दशमलव बढ़ाते, यहाँ पे जीरो बढ़ाते, फिर 7 चौक को 28। अब देखो इसमें माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूना जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ जीरो, यहाँ से एक आएगा 10, 10 में से 4 जाए 6, एक में से जा कुछ नहीं, एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 7 अठे 56 आया। कितना? यहाँ हुआ 10, 10 में से 6 जा 4, और यहाँ कटकुट जीरो, 7 के साथ 14, 17 इक्कीस, 7 चौक 28, 7 पचे 35, कितनी बार जाएगा? 7 पचे 35। अभी यहाँ हुआ जीरो, यहाँ से कैरी कैरी लेगा, तो यहाँ होगा 10, 10 में से 5 जाए 5। अभी कितना जीरो बढ़ाएंगे? 7 सत्ते 49, कितना बार जाएगा यहाँ? 7 सत्ते 49, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसके बाद कितना बढ़ाएंगे? जीरो, 7 एक कम 7, कितना आया? 3 आया। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 7 14, 17 का 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कितना? 2 आया, फिर जीरो में 7 7 7 दूना 14। अब देखिए यही दोबारा रिपीट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ, यही इसके आगे रिपीट होगा। ठीक है, तो वही तो है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये इतना हम लंबा जो करेंगे, इतना लंबा हम भाग देंगे तो जाके आंसर आएगा, या हमारा इतने छोटे में ही आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे, बाकी का भी हम निकाल लेते हैं कि कैसे बाकी का कैसे किया जाएगा। दोस्तों 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 0.14285 बार। ठीक है, अब देखो 2/3 का वैल्यू हमने निकाल लिया, 2/7 का मान हमने निकाल के दिखाया, 3/7 का मान निकाल के दिखाया हमने। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा 4/7 का वैल्यू, 4/7 का मान निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब देखते हैं 1/7 का मान कितना है, यही दिया हुआ है, ये 1/7 का मान दिया हुआ है, तो हम 1/7 की जगह कितना लिख सकते हैं? 0.14285 लिख सकते हैं, और इंटू कितना है? 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, हाथ में आया 2 का, 5 चौक 20, 20 दो 22, हाथ में आया 2 का, 8 चौक को 32, 32 दो 34, हाथ में आया 3 का, 2 चौक को 8, 8 3 11, हाथ में आया 1 का, 4 चौक को 16, 16 1 17 को 7, हाथ में आया 1 का, 4 एकम 4 1 5, ये 0.0, ये हो जाएगा पार। ठीक है, 5 7 1 4 2 8, 4/7 का वैल्यू होगा ये। ठीक है, इसी तरह मैं ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये 2 का वैल्यू आप निकाल के मुझे कमेंट करिएगा। देखो तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकाल के आप लोग बताइए। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कैसे निकालेंगे। कहा है 5/7 का मान निकालना है ना, तो 5/7 को 1/7 गुणे 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.14285 दिया हुआ है, इसी में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और दूसरा दूसरा बोला 6/7 का मान ज्ञात कीजिए, तो 6/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 6। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/7 का वैल्यू कितना होगा? 0.14285 बार इंटू 6। ठीक है,
तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देखो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और तथा P नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। ये ना क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान करेगा कि इसको केयरफुली देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। देखो दिया क्या, पहला 0.6 बार, ठीक है, पहला दिया है 0.6 बार। इसका मतलब होता है जिसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा रहता है ना, वो संख्या बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, जैसे 6.6666 ऐसे आएगी, रिपीटेटिव होता है, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा रहता है। ठीक है, तो हम मानेंगे ये संख्या बराबर x है, मतलब x बराबर कितना है, ये है 0.666, ये जो दे रहा है ये, ठीक है। अब कितने पे बार लगा, एक संख्या पे बार लगा है, तो जब एक संख्या पे बार लगा रहता है दोनों पक्षों में, इस पक्ष में, इसमें और इसमें 10 का गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा 10 x हो जाएगा बराबर, जब 10 का गुणा करोगे तो एक 6 यहाँ पे आ जाएगा, 0.66 ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसा है तो इसको लिख सकते हो 6 प्लस 0.666 ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो इतना बराबर हमने क्या माना है, x माना है, ये तो माना है, माना, यही माना हमने। तो यहाँ पे इतनी वाली जगह पे हम x लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 10x बराबर 6 है प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जब प्लस एक्स है, जब पक्षांतर बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो 10 एक्स है माइनस 1 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इतना बराबर होगा क्या, देखो 10 में से 1 एक्स जाएगा तो 9 एक्स आएगा, कितना आएगा, 9 एक्स आएगा, बराबर इधर 6 है। अब देखो 9 का इधर गुणा है ना, तो जब इधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर 6/9, यही आंसर है आपका, x बराबर 6/9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2। क्या बोल रहा है, कह रहा है 0.47 बार, इसको जो है P बटे Q के रूप में लिखिए, किसके, P बटा Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0.47 बार का मतलब है ये बार बार आएगा, रिपीट होगा, 0.477777 ऐसे से जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, माना माना x बराबर कितना है, 0.4777 इतना है। तो देखो जितना के ऊपर बार रहेगा, जितने अंक के उतना दहाई अंक से गुणा करेंगे, जैसे 1 है तो 10 से गुणा करेंगे, 1 अंक के ऊपर है तो 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4.777 ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको 4.3 प्लस 0.477 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये 4 है ही, ये 4 आएगा पॉइंट, ये देखो 4 में अगर 0.3 के बाद अगर 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, तो वही तो वैल्यू हुआ, तो मान में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन देखो परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लाभ क्या मिलेंगे, ये दिमाग थोड़ा सा आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ ये 4 रजिस्ट्री लो, अब हम यहाँ पे क्या चेंज करें कि जो x बराबर ये माने इतना आ जाए, तो 7 में से कितना घटाएं कि यहाँ पे 4 हो जाए, तो 7 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहीं पे हम 3.3 कर दिए, यहाँ 0.477 कर दिए, ठीक है। अब इतना बराबर हमने माना है, क्या माना है, x माना है, तो इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं, x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इधर प्लस x है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो होगा 10x माइनस x बराबर कितना, 4.3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, बराबर यहाँ 4.3। अब देखो 9 का इधर गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x इक्वल टू 4.3/9। अब देखो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हमें 10 से गुणा करना होगा, क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा
90। अब देखो ये ही हमारा आंसर है। अब देखो पी बटे क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, तो हो गया। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, तीसरा का तीसरा बहुत आसान है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे। देखो तीसरा का तीसरा, तीसरे का तीसरा, ठीक है। कहा है 0.001 की होल बार है, ठीक है। कह रहा है इसको जो है ना पी बटे क्यू के रूप में दर्शाइए। तो क्या करेंगे हम, देखो ये जो दिया है वैल्यू ना, इसको हम 0.001 0.001 001 001 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इन्फानाइट टाइम तक जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसको क्या मान लेते हैं, माना x बराबर इतना, इसके बार में है ना, ये बार हटाने का मतलब, बार लगाने का मतलब ये है कि देखो रिपीट हो रहा है, इतनी बार के रिपीट हो रहा है, तो जितनी की बार रिपीट होता है उसी के ऊपर उतना बार लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो माना x बराबर इतना है, ठीक है। अब देखो कितनी संख्या पे बार लगा, 1 2 3, तो हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। 1000 से हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000x बराबर, जब 1000 का गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे 1.001 ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 लिख सकते हैं। और इतने ही बराबर तो हमने x माना है, वही तो हमने x माना है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1000x, ठीक है। तब अब इतने बराबर x है, तो हम लिखेंगे 1000x बराबर 1 प्लस इतना बराबर हमने x माना है, तो x लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो एक एक्स इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1000x माइनस एक्स बराबर कितना, 1, ठीक है। अब 1000x में से एक एक्स जाएगा तो कितना आएगा, 999x आएगा बराबर 1। अब देखो 999 का x में गुणा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1/999। यही आपका आंसर है, क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, इसका मान बताइएगा। 0.234 बार को पी बटा क्यू के रूप में बताइए, देखता हूं कौन सही करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं हिंट्स दे दे रहा हूं, आप लोग लगा लेंगे। अगर तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे तो ये वाला लगा लेंगे। देखो मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ, कहा है 0.9999 डैश डैश डैश, कहाँ तक गया है पता नहीं। कह रहा है इसको जो है ना पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करिए। कह रहा है व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्ष के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता का पर चर्चा कीजिए, ठीक है, इसके सत्यता पर चर्चा करना है, ठीक है। ये दिया है, अभी कितना 9 ही आ रहा है, 9 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम 0.9 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम जैसे ऐसे ये तीसरा का पहला सॉल्व हुआ है, एकदम बिल्कुल वैसे ही ये लगेगा, ठीक है। आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना बराबर x मान लेंगे, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा, पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है, पांचवा कह रहा है 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया मतलब भाग दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या है, कह रहा है कि 1/17, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक में तो 17 को जाएगा नहीं, तो हम जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे, एक और जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो भी 10 17 से छोटा है, तो एक और जीरो बढ़ा लेंगे। जब वो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, 17×5 = 85। कितनी बार, 17×5 = 85। अब यहाँ हुआ जीरो है, यहाँ से एक रिमाइंडर लेंगे, तो यहाँ 10, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाए 1, ठीक है। अब 15 है, 17 से छोटा है, तो जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा 17 का, 17×8 = 135, 17×8 = 136, 17×8 = 136, मैंने 35 बोला क्या, सर। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ जीरो है, यहाँ से एक रिमाइंडर लेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ बचा कितना, 4, 4 में से 3 जाए 1, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितना, 17×8 = 136। अब यहाँ जीरो, यहाँ से एक रिमाइंडर लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा।
यहाँ हुआ 3, 3 में से 3 गया, कट्टम कुट, ठीक है। अब बढ़ाएंगे 0, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 17 17, 17 दूना 34, 17 51 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 17 दूना 34। अब यहाँ देखो 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो 4 से एक रिमाइंडर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा। यहाँ हुआ 4 था पहले, लेकिन 1 दे दिया, अब बचा कितना? 3, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब बचा 6, 6 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 17 ते 51, 17 17 51, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो हो जाएगा 51। देखो जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब 0 है, यहाँ हुआ, यहाँ से एक रिमाइंडर लेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा, आएगा 9, ठीक है। 9 आएगा, और बचा यहाँ 5, 6 था, 1 दे दिया, बचा 5, 5 में से 5 जाए, कुछ नहीं, तो ठीक है, यहाँ 90 आएगा। एक 0 बढ़ा लेंगे, 9 में जाएगा नहीं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 17 पचे 85, 17 पचे 85। अभी कितना? 5 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे? अब अब कितनी बार जाएगा? 17 पचे 85, 2 बार जाएगा। 17 17 17 34, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यहाँ होगा 34। अब कितना रिमाइंडर आएगा? 16। 16 भी 17 से छोटा है, तो एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 17 पचे 85, 17 9 153, कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार, 153, 17 9 153। बचा कितना यहाँ? 7। अब 0 बढ़ाएंगे यहाँ, ठीक है। अब कितने? 17 14 70 है, क्या 7 चौको 64, 4 बार जाएगा। 17 चौको 68, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना? 2 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना? 3 आएगा। देखो और इसको सॉल्व करेंगे, कितना बार जाएगा? 3, 0 बढ़ाएंगे। 17 17, 17 दूना 34, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, एक ही बार ले जाना पड़ेगा हमें। 17 आएगा, 17 एक कम 17। रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ? 10, 10 में से 7 जाए 3, और यहाँ पे 1, ठीक है। 17 एक कम 17, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखते हैं कितना बार जाएगा। 0 बढ़ाते हैं, अब कितना बार जाएगा? 17 17 सत्ते 119, कितनी बार जाएगा? 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7। 17 सत्ते 119। अब यहाँ पे 17 सत्ते 119, 1 1 11, 11 रिमाइंडर आया। 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 11 छक्का, अरे सॉरी, 17 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। यहाँ पे हुआ 10, 10 में से 2 जाए 8, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितना बार जाएगा? कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 17 17 चौको 68, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 80 है, और रिमाइंडर कितना आया है ये नोट कर लेते हैं। कितना आया है? 0.8825294117। अब इतना बार गया है, आया कितना? 80। अभी 17 के कितना आएगा? 17
17 चौको 68, 4 बार आया, ठीक है। अभी कितना आएगा, यहाँ पे हुआ 10, 10 में से 8 जाए 2, यहाँ 7, 1 बार आया, यहाँ 0। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 17 सत्ते 119 आया, रिमाइंडर कितना, 1। अब फिर कितना बढ़ाएंगे, अब कितना बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 0 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 17 17 पचे 85। अब देखो ये 05 05 मतलब फिर से यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, मतलब अब यही इतना संख्या बार बार आएगा, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं 1/17 का वैल्यू, सॉरी 1/17 बराबर कितना आएगा, 0.058823529411767 बार। इसका मान कितना आएगा, इतना। यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं